Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग मैम। मैम तो आज हम आईसीटी के क्लास में हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर है सेकेंड सेम का, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो यूनिट चल रहा है वो प्रियंका मैम ले रही हैं, और थर्सडे मेरा यूनिट चलेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, यानी कि आई सी और टी, ठीक है। कैपिटल आई, कैपिटल सी, कैपिटल टी। आई स्टैंड फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन। 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 सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेशन। communication, and T stand for टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है क्या, जानते हैं आप सब लोग? बताइए। सूचना संचार तकनीकी में सूचना किसे कहते हैं? व्हाट इज इंफॉर्मेशन बेटा? चलिए कोई बात नहीं पता है तो इसी के लिए तो बैठे हैं फिर, है ना। तो बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन है क्या? What is information? इंफॉर्मेशन एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज लर्न्ड स्पेशली अबाउट a certain subject है। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन नॉलेज लर्न स्पेशली अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर विषय के बारे में जब हम कोई नॉलेज ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें इंफॉर्मेशन को तो क्या हो जाएगा? द डेफिनेशन ऑफ information is knowledge received or given। क्या हुआ? The definition of information is knowledge received, knowledge received, ठीक है। जो कोई भी नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। तो दीक्षा बताओ। दीक्षा। यस मैम। क्या समझ में आया नॉलेज के बारे में? सॉरी, इंफॉर्मेशन के बारे में? मैम इंफॉर्मेशन किसी भी एक सर्टेन सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम नॉलेज लेते हैं और डेफिनेशन हो जाती है कि जो भी नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है।
दिव्या, दिव्या उपाध्याय। क्या समझ में आ रहा है? इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे? हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो हम ज्ञान मिलता है, हमें जो भी हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? लिख लिया सबने ये? यस मैम। ठीक है, तो अब अगर हम जनरलाइज वे में लिखना चाहें कि क्या है इंफॉर्मेशन, तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, बताओ। इन जनरल इंफॉर्मेशन इज समराइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, किसी भी डाटा का, प्रदत्त का क्या है, एक समरी फॉर्म है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक नया टर्म आपके सामने आ गया, डाटा। ठीक है, डाटा क्या है ये? अब डाटा किसे कहेंगे? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हाँ, डाटा इज अ, ऐसे एक वर्ड और जोड़ लो बेटा इसमें, रॉ फैक्ट्स। क्लियर? एंड फिगर भी। What is data? Data is a raw facts and figure. अब यही जो raw facts और figures है वो क्या हो जाएगा? Processed into information. यही क्या बन जाएगा हमारा? प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन जनरल समझने के लिए क्या हुआ? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज अ समराइजेशन ऑफ डाटा, एंड व्हाट इज डाटा? डाटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर विच प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो आईसीटी का जो पहला टर्म है हमारा इंफॉर्मेशन, जिसको हमने समझ लिया है। सबको समझ में आ रही है बात? इंफॉर्मेशन या सूचना किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन या सूचना जो नॉलेज हम लर्न कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कंटेंट के बारे में, वह इंफॉर्मेशन है। और अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि सूचना क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी नॉलेज हम रिसीव करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो सभी हमारे लिए सूचना है। वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है ना। इन जनरल क्या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज अ समराइजेशन ऑफ डाटा, and data, what is data? Data is a raw facts and figure which processed into information. Clear? गरिमा? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? क्लियर करूं? लिख लिया सबने? मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा आईसीटी में क्या आ गया? आईसीटी का पहला हमने कर लिया, दूसरा टर्म आ गया हमारा कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? संप्रेषण। संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण है क्या? पता है आप मैम, लोगों को? जब बताइए। यस मैम। जब हम अपने आइडियाज या इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर करते हैं। हाँ, और गरिमा मैम एक बार किसी फिर से से बताओ। interact गरिमा एक बार करते फिर से बोलेंगी, कम्युनिकेशन किसे कहते मैम, हैं? जब हम अपने आइडियाज या फीलिंग्स या फिर क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर करते हैं। ठीक है, और कौन बोल रही थी? माया बोल रही थी या दीक्षा बोल रही थी? मैम, अपने आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स को किसी मीडियम के थ्रू शेयर करना कम्युनिकेशन। किसी मीडियम के थ्रू। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन रहेगा दीक्षा। चलिए डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन जो है उसको लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज अ simply the act of transferring
information from one place, person to another। यही कहा आप लोगों ने भी। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक सिंपल एक्ट है ट्रांसफर का, ठीक है। क्या है? एक्ट ऑफ ट्रांसफर है, मतलब स्थानांतरण की एक क्रिया है। किसकी? इंफॉर्मेशन के स्थानांतरण की एक क्रिया है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्लियर हो गया? संप्रेषण या संचार, ठीक है। तो मतलब कम्युनिकेशन के लिए हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेट हो रहा है। क्या कम्युनिकेट हो रहा है? हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो कम्युनिकेट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान में, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक पर्सन से ग्रुप ऑफ पर्संस में, ठीक है। तो ये दिस इज अ सिंपल एक्ट। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग what information from one place person to another place to another person। क्लियर है? अब इस कम्युनिकेशन के लिए कुछ जरूरी चीजें होंगी। पहली बात तो ये कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी 3 चीजें होंगी? द फर्स्ट वन इज सेंडर। पहला क्या होगा? सेंडर। एक सेंडर का होना जरूरी है। दूसरा, गेस व्हाट? रिसीवर। मीडियम। उसके बीच में भी तो कुछ होगा। मीडियम। मैसेज, ठीक है। किस चीज को करना है कम्युनिकेट? तो मैसेज को करेंगे। एंड द थर्ड वन जो आप लोगों ने कहा अभी, रिसीवर, ठीक है ना। तो ये 3 चीजों का होना जरूरी है एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो वहां एक सेंडर भी होगा, एक मैसेज भी होगा जिसे हमें कम्युनिकेट करना है, एंड एक रिसीवर भी होगा। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब समझा जाएगा? जब सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है ना, वह रिसीवर तक रिसीव हो जाए, तभी ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो हमने 2 चीजें सीख ली। फर्स्ट कि आईसीटी में इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन क्या है? एक रॉ फैक्ट या फिगर है जो प्रोसेस होकर के इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन है क्या एक्चुअली? तो वो किसी भी कंटेंट का, किसी भी एस्पेक्ट का जो नॉलेज है जो हम रिसीव करते हैं, ठीक है। अब ये नॉलेज जब हम किसी माध्यम से, जो अभी दीक्षा ने भी कहा, अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, मतलब एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन है एक नॉलेज का, ठीक है। और उसके लिए जिस मीडियम का हम इस्तेमाल करेंगे, इस कम्युनिकेशन के लिए हम जिस मीडियम का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज व्हाट? टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि आईसीटी जो है वह क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसका फुल फॉर्म, जिसमें इंफॉर्मेशन क्या है? एक रॉ फैक्ट है, रॉ डाटा है, रॉ फिगर है ना। किस चीज जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस हो करके सूचना बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। तो जो कुछ भी नॉलेज हम लर्न करते हैं, स्पेशली किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो हम नॉलेज लर्न करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं कि जो नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन।
ठीक है। और कम्युनिकेशन के बारे में हमने क्या सीखा कि कम्युनिकेशन एक सिंपल एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, या एक व्यक्ति से ग्रुप ऑफ पर्सन्स में। लाइक अभी जो मैं नॉलेज आपको दे रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू अ मीडियम, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आईसीटी। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू group of people. So this is the best example for this topic. Clear? Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया? यस मैम। सबने लिख भी लिया? यस मैम। चलिए क्लियर कर देते हैं ड्राइंग को और आ जाते हैं हम अपने मेन स्क्रीन पे। मैं देख रही हूँ सभी बच्चों का कैमरा ऑफ है। एक ही बात को बार बार क्यों कहना पड़ता है? मैम ऑन है। चलिए, तो बेसिक चीज हमने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकली कि हमें अपने इस पेपर में, इस टॉपिक में क्या कुछ पढ़ना है। ये तो जनरल आइडिया जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, आपका क्या जनरल कॉन्सेप्ट है। तो आज आपने आईसीटी का जनरल कॉन्सेप्ट सीख लिया है। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि टेक्निकली जो हमारा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, तो शेयर करते हैं स्क्रीन को एक बार फिर से। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपके सामने है कि है क्या। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी कह रहे थे, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रॉडर टर्म है। ठीक, जिसमें हमारे जितने भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, वायरलेस हो गया, नेटवर्क हो गया, सेल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, जितना भी मिडिलवेयर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, और जो भी हमारा मीडिया एप्लीकेशंस है ना, मीडिया एप्लीकेशन या सर्विस जो कुछ भी हम यूज करते हैं, वो सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसका वाइडर फॉर्म क्या है? आईसीटी कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात कि आईसीटी जो है, आईसीटी जो है, अब यहाँ पे बोर्ड, पता नहीं, फिर से इसको बोर्ड लेकर आते हैं, व्हाइट बोर्ड लेकर आते हैं फिर से। तो अगर हम बात करें कि आईसीटी क्या हुआ, है ना, तो यहाँ पे लिखिए अपने कॉपी में, है ना, उस स्लाइड से आप नोट्स ले सकते हैं। सो व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी जो है क्या है? एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है किसका? आईटी का। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यहां तक ठीक है?
यहाँ तक ठीक है बेटा? Yes, ma'am. चलिए, तो अब बात करते हैं कि आईटी या आईसीटी जो है हमारा, है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग फुल फॉर्म लिखते जाइएगा, यहाँ व्हाइट बोर्ड छोटा होता है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद जितना भी इंटरनेट हो गया हमारा, है ना, इंटरनेट हो गया। उसके बाद जितना हमारा वायरलेस सिस्टम हो गया, वायरलेस नेटवर्क कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क हो गया। सेल फोन्स हो गए, कंप्यूटर्स ले लेंगे हम, सॉफ्टवेयर ले लेंगे, मिडिलवेयर ले लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले लेंगे, हमारा जो जितना ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह है ना, ट्विटर है, सब क्या कहलाते हैं हमारे? सोशल नेटवर्किंग और अदर मीडिया एप्लीकेशन जो भी होगा, जो मैं भूल रही हूँ, मीडिया एप्लीकेशंस जितने भी हैं होंगे, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे आईसीटी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जितना भी नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं, है ना, जो हमारे तक आ रहा है, जा रहा है किसी माध्यम के थ्रू, वो हमारा सूचना संचार तकनीकी कहलाता है। इसके अंतर्गत ये एक मतलब आईसीटी ब्रॉडर फॉर्म है, आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जिसके अंतर वो कितना ब्रॉड है उसका एग्जांपल देखिए आप। जितने भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, लाइक हमारा इंटरनेट हो गया, वायरलेस नेटवर्किंग हो गया, सेलफोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, मिडिलवेयर हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गए, या जो भी मीडिया हैंडलिंग जो कुछ भी हमारा है ना, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? इसमें से कोई एक एग्जांपल जो ना समझ में आ रहा हो? मैम ये मिडिलवेयर क्या होता है? एग्जैक्टली, मैं सोच ही रही थी पूछ क्यों नहीं रहे। मिडिल मीन्स बीच का, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में रन होता है मिडिलवेयर। ठीक है, तो जब जो जनरल आपको कंप्यूटर के बारे में जब डिस्कशन किया जाएगा तो मिडिलवेयर के बारे में भी आप पढ़ेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है मिडिलवेयर, जहां जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके एप्लीकेशन के बीच में एक प्लेटफॉर्म है, रन करता है ये। ठीक है, उससे ये चलता है। ठीक, तो ये मिडिलवेयर है। यहां तक अभी क्लियर हो गया सबको? क्लियर करूं इसे? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम यहाँ थे ना। ठीक, तो यहाँ हम क्लियर हो चुके हैं कि जो हमारा आईसीटी है, ये वाला स्लाइड क्लियर है? कोई भी दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि इसके अंतर्गत ये चीजें तो आ गई जो हमने अभी लास्ट पीछे डिस्कस किया। अब इसके अंतर्गत जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो अगर उसको हम सिंप्लीफाई करके देखना चाहें तो इट्स सिंपल फॉर्म क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। ठीक है, सिंपल फॉर्म क्या हुआ कि दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फॉर व्हाट? creating, storing, manipulating, receiving and sending information from one place to another place. यहाँ पे आप देखिए कि मैंने कहा कि information technology can simply be defined as
इलेक्ट्रॉनिक ये जो है आपका, है ना, यहाँ पे हम एक स्लाइड आगे बढ़ गए हैं, इसको ऐसे देखते हैं, व्हाइट बोर्ड लाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए कि आईसीटी जो है हमारा, और क्लियर करते हैं कि आईसीटी जो हमने कहा इससे पहले, ये हमारे लिए क्या है एक्चुअली। तो आईसीटी जो है ये सिंपल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। व्हाट इज आईसीटी? आईसीटी इज अ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है हमारा, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर ब्लू पेन ले लेते हैं, फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, manipulating, receiving, and sending what? Tell? Informations. So clear? कि information communication technology can be simply be defined in its simplest form as an what? Electronic medium. Simple electronic medium. For what? For creating, storing, manipulating, receiving, sending informations. क्लियर है? आईसीटी क्या हुआ? हमने कहा आईसीटी जो है वह किससे बना है? इंफॉर्मेशन से बना है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी मीडियम से, यानी कि टेक्नोलॉजिकली हम क्या करेंगे, या तो क्रिएट कर रहे हैं, लाइक अगर हम पीपीटी बना रहे हैं, है ना, या हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, या हम कोई प्रोग्रामिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है कि हम पहले ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते थे, हम बच्चों की अटेंडेंस लेते थे हार्ड कॉपी पे, है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिकली गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपका अटेंडेंस हमने क्रिएट कर लिया है ना, और हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो गूगल फॉर्म में डेट वाइज क्या हो रहा है आपकी अटेंडेंस, आप डेली फॉर्म भरते हैं ना अटेंडेंस की, आंचल? यस मैम। है ना, तो वो क्या हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली एक मीडियम के थ्रू, ठीक। हम आपको वो फॉर्म सेंड कर रहे हैं, आप वहां वो क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फिर आप वापस रीसेंड कर दे रहे हैं, हम वापस उसे रिसीव कर ले रहे हैं। सो जो कुछ भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इंफॉर्मेशन जो है, हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, मैं यहाँ रानीखेत के चिलियानौला में अपने घर में बैठ करके आपको पढ़ा रही हूँ, कोई द्वाराहाट बैठा है, कोई पिथौरागढ़, कोई मुंशियारी, कोई कहीं, कोई बागेश्वर, कोई कहीं बैठा है, ठीक है। तो किसी एक जगह से दूसरे जगह पे मैंने डाटा क्रिएट भी किया और आपको भेज भी दिया, आपने उसको फिल भी किया, आप वापस रीसेंड भी कर रहे हैं, हम रिसीव भी कर रहे हैं, हम स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह पे हम इन सूचनाओं को ट्रांसफर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आईसीटी है इसके थ्रू क्या होता है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। सो आईसीटी मिक्स मैसेज डिलीवरी, व्हाट, फास्ट और स्लो, फास्ट और स्लो? मैम फास्ट। गुड, फास्ट, ठीक है, फास्ट कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, मोर कन्वीनियंट भी बना दिया। अभी अगर नहीं होता हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हम क्या करते, एक एप्लीकेशन में, एक पेपर पे आप आज की डेट पे प्रेजेंट मैम लिख के बाय पोस्ट आप भेजते, क्योंकि हमारे पास मीडियम वही था, और वो आज की बदला वो कब पहुंचता, 10 दिन बाद पहुंचता वो। सो ये डिलीवरी फास्टर तो हो भी गया, साथ साथ में वो हमारे लिए मोर कन्वीनियंट भी हो गया।
मोर कन्वीनियंट भी हो गया, इजी टू एसेस भी हो गया। नहीं तो अभी बारिश हो रही थी, आप क्या करते, घर से निकलते छाता लेकर, पोस्ट ऑफिस जाते, है ना, सेंड करते, फिर 10 दिन में वो बेचारा पोस्ट ऑफिस का पूरा प्रोसेसिंग फंक्शन होता, फिर पोस्टमैन लेकर मेरे तक आता, है ना। तो वो इजी टू एक्सेस भी नहीं हुआ, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आईसीटी के थ्रू, वो हमारे लिए कन्वीनियंस के साथ साथ इजी टू एक्सेस भी कर दिया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल किन किन चीजों से कर लेते हैं हम, सेलफोन से कर लेते हैं, है ना। इंटरनेट है हमारा, वायरलेस नेटवर्किंग है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, सैटेलाइट्स हैं, बेस स्टेशंस हैं, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यस यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। लिख लिया सबने? क्लियर कर दूं? यस मैम। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। अब फिर वापस हम आ जाते हैं कि हमने जो अभी तक सीखा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन क्या है ना। और पहले जनरल देखा हमने कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। किसी को दिक्कत है वहां तक? नो मैम। ठीक है, और उसके बाद हमने टेक्निकली डिफाइन किया कि व्हाट इज आईसीटी। यहाँ भी किसी को दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, हमने 2 स्लाइड पढ़ लिया है यहाँ तक। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है दूसरे क्लास का टाइम हो गया है शायद। यस मैम। है ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट थर्सडे को हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ आईसीटी, फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। ठीक, तो अभी एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया है, आईसीटी है क्या, आईसीटी का हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो क्लास को खत्म करते हैं और आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू मैम। ठीक है, फिर मिलते you, हैं ma'am. नेक्स्ट Thank you, क्लास में। ma'am. वेलकम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू Okay. मैम। मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।